हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। यानी कि बूटेबल पेन ड्राइव हम लोग क्यों बनाते हैं ये मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लीजिए आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप यानी कि लैपटॉप या कंप्यूटर में अगर विंडो इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो आपको पेन ड्राइव अपनी बूटेबल बनानी होगी। क्योंकि कई सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं तो उन्होंने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि सर आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाना सिखाइए। तो उसी से रिलेटेड मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा और आपको समझ में भी आएगा। फ़िलहाल ये मेरा लैपटॉप है HP का, तो इसमें मैंने बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए सॉफ्टवेयर डाल दिया है और मैं अब आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे या बूटेबल विंडो की पेन ड्राइव बनाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास एक तो ISO से रिलेटेड एक विंडो का आपके पास इमेज होना चाहिए, विंडो इमेज। दूसरा चीज़ आपके पास एक पेन ड्राइव होनी चाहिए। पेन ड्राइव नॉर्मली अगर देखा जाए तो आपके पास 8 GB से लेकर 32 GB तक भी चल जाएगा, 8 से 16 भी चल जाएगा, लेकिन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी 8 GB की है। तो 8 GB का आपके पास पेन ड्राइव होना चाहिए। मेरे पास ये एक 8 GB का पेन ड्राइव है, तो मैं 8 GB का जो पेन ड्राइव है वो मैं अपने लैपटॉप में लगा देता हूँ। इससे पहले मैं आपको अपना जो माई कंप्यूटर है वो ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो विंडोज़ रिकवरी डी और यहाँ पे DVD-RW यहाँ पे ड्राइव आ रहा है। साथ में जब मैं यहाँ पे पेन ड्राइव लगाऊंगा 8 GB का तो यहाँ पे एक दूसरा ड्राइव शो हो जाएगा। तो मैंने 8 GB का जो पेन ड्राइव है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। लगाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि देखिए मेरा 8 GB का पेन ड्राइव यहाँ पे ओपन हो गया है। मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ फिलहाल में। 8 GB का जब मैंने पेन ड्राइव जो 8 GB का पेन ड्राइव है वो मैंने लगाया तो यहाँ पे मतलब जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको USB ड्राइव G, जिसका जो स्पेस है वो है 2.29 GB। 8 GB पेन ड्राइव है तो जाहिर सी बात है फुल 8 GB तो मिलेगा नहीं, थोड़ा सा आपको कम ही मिलेगा उसमें ड्राइव में। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका 16 KB का प्रॉपर्टी फिलअप है, बाकी 7.29 GB आपके पास स्पेस है इस पेन ड्राइव में। क्लियर। अब क्या है कि जब पेन ड्राइव आप 8 GB का पेन ड्राइव लगा देंगे तो आपके पास अब होना चाहिए एक बूटेबल जो विंडो बनाने का एक सॉफ्टवेयर। तो जो बूटेबल विंडो बनाने का सॉफ्टवेयर है वो भी मैंने यहाँ पे रख रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे विंडोज़ नाम से मैंने एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया है, इस पर मैं डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एक तो विंडोज़ है, विंडोज़ का प्रोडक्ट की है और वो बूटेबल बनाने का सॉफ्टवेयर है। आप लोगों को थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं इसे व्यू में जाके लार्ज कर लेता हूँ। अब देखिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, थोड़ा सा और लार्ज कर लेते हैं। देखिए एक्स्ट्रा लार्ज कर लेते हैं। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है जो बूटेबल पेन ड्राइव बनाने का उसका नाम है रूफस। रूफस सॉफ्टवेयर से हम बूटेबल पेन ड्राइव बना ले सकते हैं विंडोज़ की। तो यहाँ पे जो रूफस सॉफ्टवेयर है उसे आपको डायरेक्टली ओपन नहीं करना, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको सिलेक्शन करना है। उसके बाद आप इस पर क्लिक कर लीजिए। यस नो का देखिए मतलब ऑप्शन आ रहा है जिसमें आपको अलाउ करना है यस। यस करने के बाद ऐसे रूफस जो सॉफ्टवेयर का ये देखिए अब यहाँ पे, हाँ सॉरी ये क्या आ गया है, ये चेक फॉर एप्लीकेशन, इसे नो कर दीजिए जो अगर आता है तो। अपडेट के लिए कह रहा था। अब ये देखिए रूफस सॉफ्टवेयर आ गया ओपन होके। ये देखिए ये रूफस सॉफ्टवेयर का डायलॉग बॉक्स है। ओपन होने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है फ्री डॉस और इसके बगल में एक यहाँ पे देखिए CD ड्राइव सी बनी हुई है, इस पर आपको क्लिक करना है क्योंकि इस पर लिखा भी आ रहा है देखिए नोटिफिकेशन में कि क्लिक सॉरी दोबारा चला जाता, क्लिक टू सेलेक्ट एन इमेज। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए विंडोज़ 8.1 प्रो और 64 बिट का एक्टिवेटेड, मतलब मेरे पास जो 8.1 विंडो प्रोफेशनल है वो 64 बिट का वो एक्टिवेटेड है, फुल वर्जन है।
और अगर मान लीजिए आपके जिस ड्राइव में या जिस जगह वो आपने इमेज रख रखी है उस लोकेशन पे आपको जाना होगा और आप अपनी उस विंडो को सिलेक्ट कर लीजिए, इमेज को। इमेज हमेशा ISO फाइल ही ये मतलब सेलेक्ट करता है, NRG फाइल सेलेक्ट नहीं करता, यानी कि नैरो सॉफ्टवेयर से बनी हुई इमेज को नहीं सिलेक्ट करेगा, ओनली ISO फाइल को सपोर्ट करता है अधिकतर। उसके बाद मैंने विंडो पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे ओपन का एक ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो जब जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए स्कैन इमेज हो रहा है और ISO इमेज देखिए यहाँ पे लिख गया है, और आप इसे स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। स्टार्ट पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है ओके। अब क्या है कि आपकी जो पेन ड्राइव है वो पहले से ही एम्प्टी होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए। यदि जो पेन ड्राइव है उसके अंदर अगर कोई डेटा हुआ तो विंडो की बूटेबल फाइल बनाते समय आपकी पेन ड्राइव का जो ओल्ड डेटा है वो सारा का सारा इरेज हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, देखिए लिखा है विल बी डिस्ट्रॉयड ऑल डेटा ऑन डिवाइस। क्लियर? तो मतलब आपका जो इतना भी डेटाबेस है वो अपने पेन ड्राइव से निकाल लीजिएगा। अगर पेन ड्राइव में जो डेटा है वो आपके लिए ज़रूरत नहीं है उसकी आपको, तो आप उसे इरेज कर सकते हैं और डायरेक्टली आप ओके का बटन प्रेस कर सकते हो। तो मैंने इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए जो प्रोसेसिंग है वो चालू हो गई है। फॉर्मेट होने के बाद पेन ड्राइव एक बार ओपन भी होती है कभी कभी और कभी कभी नहीं ओपन होती। तो यहाँ पे देखिए 0 से लेके 100% तक आपका जो पार्टीशन है वो हो जाएगा इसके अंदर, और साथ ही साथ जो बूट है बूटेबल फाइल भी बन जाएगी और साथ ही साथ आपकी ISO फाइल पूरी की पूरी कॉपी हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है 0 से लेके 100% तक होने के लिए। बाकी मैं वीडियोज़ ना काटूँ यही मैं कोशिश करूँगा, अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो ही मैं इसे पॉज करूँगा, क्योंकि जब मैं YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखता हूँ बूटेबल पेन ड्राइव बनाने की तो वो लोग वीडियो बीच में पॉज कर देते हैं। और पॉज करने से क्या होता है कि जो लोग एकदम बिगिनर्स होते हैं या जिन्हें कंप्यूटर पे ज़्यादा यूज करना नहीं आता या हार्डवेयर नहीं आता तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि सर ने क्या किया बीच में, क्योंकि बीच का जो वीडियो का जो वो होता है ड्यूरेशन वो स्किप हो जाता है। तो मैं स्किप ना करके मैं आपको पूरी तरह से वीडियो बनाकर ही दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। अब मैंने क्या करा है, बूटेबल पेन ड्राइव पे मैंने जब एक्टिव कर दिया तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो जितनी भी फाइल इसके अंदर कॉपी हो रही है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्लियर? और अगर आप PC पे मतलब माई कंप्यूटर पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे पेन ड्राइव में लिखा हुआ आ गया विंडो का नाम और कितना स्पेस फिल हो चुका है। यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर कह लीजिए या आसमानी कलर कह लीजिए, स्काई ब्लू कलर में यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप इसे डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको जितनी भी फाइलें इसमें कॉपी हो रही हैं वो यहाँ पे दिखाई देगी। तो हम इसे यहाँ से अभी क्लोज कर देते हैं फ़िलहाल में और हम वेट करते हैं ताकि ये पूरा 100% हो जाए। और दूसरी चीज़, और ये रूफस सॉफ्टवेयर है। अगर आपको रूफस सॉफ्टवेयर चाहिए तो 2 तरह के ऑप्शन है। एक तो आप गूगल पे जाके रूफस लिख करके रूफस फ्री डाउनलोड लिख करके आप सर्च करेंगे तो आपको रूफस सॉफ्टवेयर मिल जाएगा बूटेबल पेन ड्राइव बनाने का, और आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। रूफस की साइट भी है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ये सॉफ्टवेयर नहीं मिल पा रहा है तो उसका भी एक दूसरा तरीका यह है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रूफस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का लिंक डाल दूंगा और आप उस पर लिंक पे क्लिक करके रूफस सॉफ्टवेयर आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए। और दूसरी चीज़, जिन लोगों को 8.1 जो ये मेरे पास विंडो है, जो एक्टिवेटेड विंडो है, जो विंडो 8.1 मेरे पास है, इसका प्रोडक्ट की के साथ जो इसकी इमेज फाइल है, यदि आपको ये चाहिए तो मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट में डाल दीजिएगा कि सर मुझे विंडो 8.1 चाहिए। तो अगर मान लीजिए चाहिए होगा तो मैं इस की इमेज फाइल का भी लिंक डाल दूंगा, क्योंकि जो ये विंडो है इसकी इमेज है। तो अब मैं इमेज की बात करता हूँ। ये देखिए इमेज की अगर हम प्रॉपर्टीज को चेक करें तो 3.63 GB है, मतलब 3.5 GB के लगभग है और ये काफ़ी बड़ा डेटा हो जाता है एक तरह से। अगर मान लीजिए आपको ज़्यादा ही ज़रूरत है या आपको नहीं मिल पा रही या आपके पास 8.1 विंडोज़ नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं इसे
ऑनलाइन अपलोड करने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ इसका लिंक मैं आपको डाउनलोड के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और जब आप कमेंट करेंगे तो उस कमेंट से कम ये मान लीजिए 2 से 3 दिन के अंदर अगर आप चेक करते हैं इस वीडियो के नीचे, तो मैं इस विंडो इमेज का 8.1 विंडो इमेज का जो लिंक है डाउनलोड लिंक वो मैं दे दूंगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं विद प्रोडक्ट की। और ये फुल वर्जन है 8.1 का। आपको इसमें ऐसा नहीं कि 15 दिन का ट्रायल वर्जन है, आप 15 दिन के बाद आपको की जरूरत पड़े या अपडेट करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे 50% हो चुका है फिलहाल में। तो इस तरीके से आप विंडो की भी आपको इमेज की लिंक मिल जाएगा और रूफा सॉफ्टवेयर का लिंक तो मैं अभी डाल दूंगा क्योंकि ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है। तो आज की जो वीडियो है, ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो मैंने बनाया है कि किस तरीके से आप पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं अपने लैपटॉप या पीसी में विंडोज़ अपलोड करने के लिए। और बाकी काफ़ी दिन हो गए मैं वीडियोज़ नहीं डाल रहा था क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था। और मुझे याद है बहुत सारे लोग के जो फ्रेंड्स हैं उनके कमेंट आए हैं कि सर आप टैली का भी जो आपने टैली के जो आपने एक्सरसाइज बुक बनाया था या प्रैक्टिस बुक बनाया था या आपने टैली का क्रैश कोर्स बनाया था उसकी आप वीडियोज और भी डालिए। और साथ ही साथ जिस वीडियो की आपको रिक्वायरमेंट होगी वो आप कमेंट में कमेंट कर दिया करिए कमेंट बॉक्स में। मैं जब भी चेक करूंगा और मुझे अगर आपका कमेंट मिल पाता है, क्योंकि आजकल इतने सारे कमेंट आते हैं, आपके कमेंट कई बार नहीं मिल पाते हैं। दूसरा चीज़ एक मैं और आपको बात बताना चाहूँगा कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, तो वो बहुत सारे लोग कमेंट में ये कहते हैं कि सर इस वीडियो की जो प्रैक्टिस फाइल है वो मुझे मेल कर दीजिए। अपनी ईमेल आईडी भी देते हैं, कुछ लोगों की ईमेल आईडी मुझे मिल पाती है, कुछ लोगों की नहीं मिल पाती हैं क्योंकि मैं जब कमेंट के नीचे चला जाता है, काफ़ी कमेंट होल्ड हो जाता है तो नहीं मिल पाता है, अपडेटेड कमेंट ही मुझे मिल पाते हैं। बाकी उन लोगों से मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जितनी भी मैंने वीडियोज़ अपलोड की हैं अधिकतर उन सभी वीडियोज़ के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने सभी वीडियोज़ की प्रैक्टिस फाइल का जो लिंक है वो मैंने डाल दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट की प्रैक्टिस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस। और बाकी देखते हैं कॉपी हो जाए फाइल। ये मैं सोच रहा था जब तक कॉपी हो रहा है जब तक आपसे थोड़ी सी बात कर ली जाए। और बाकी जिन लोगों को भी अगर ये बूटेबल पेन ड्राइव बनाने में कोई दिक्कत आ रही हो तो एक बार आप दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। किसी प्रकार की अगर मतलब आपको समस्या होती है तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आसान सा सॉफ्टवेयर है। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो ये रूफस सॉफ्टवेयर है इस पर आप राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली डबल क्लिक करके इसे ओपन करते हैं तो कई बार जो बूटेबल पेन ड्राइव बन तो जाती है, लेकिन जब आप पीसी में या लैपटॉप में विंडोज डालते हैं तो उसमें वो बूट नहीं करता है, ये दिक्कत आ जाती है कई बार। बाकी जो ये मैं पेन ड्राइव बूटेबल बना रहा हूँ तो आप ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ बूटेबल पेन ड्राइव बनाना सिखाया हूँ। इसी वीडियो के लास्ट में आपको दूसरा वीडियो का मतलब जो थंबनेल है वो मिल जाएगा। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो इससे नेक्स्ट वीडियो जो इसी सॉफ्टवेयर का मैंने क्या किया वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी इससे जो अगली वीडियो होगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो 8.1 जो मैं विंडो का जो ये इमेज बना रहा हूँ, जो बूटेबल पेन ड्राइव बना रहा हूँ, इसे मैं कंप्यूटर में किस तरीके से विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे 8.1 को, इसका मैं वीडियो डालूंगा और उसी का थंबनेल आपको मिल जाएगा। और उस वीडियो के बाद मैं उस वीडियो के थंबनेल में लास्ट में ये डाल दूंगा कि आप किस तरीके से सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं। बाकी इस जो ये प्लेलिस्ट है इसे आप देखते रहिएगा, आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा। जो लोग कंप्यूटर में विंडोज़ या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना ही नहीं जानते वो सारी चीज़ें मैं एक एक करके बताऊंगा। अब ये जो पहला जो इसका एक्सरसाइज है या लेसन कह लीजिए या जो ये मेरी फर्स्ट वीडियो इसकी कह लीजिए हार्डवेयर से रिलेटेड, तो इसमें मैं आपको आज पेन ड्राइव बूटेबल बनाना बताया हूँ। इससे अगली विंडो मतलब जो वीडियो है उसमें मैं विंडोज़ को अपलोड करना या इंस्टॉल करना बताऊँगा
कंप्यूटर में, और उससे अगले जो वीडियो आएगी उसमें मैं जैसे MS ऑफिस कैसे आप इंस्टॉल करें, अगर आपके पास MS ऑफिस का फुल वर्जन नहीं है तो उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा। जितने भी मैं सॉफ्टवेयर्स आपको बताऊंगा वो सभी सॉफ्टवेयर्स के डाउनलोड लिंक मैं हर वीडियोज़ के लास्ट में मतलब डाल दूंगा, मेंशन कर दूंगा। आप उस पर क्लिक करके उस सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी इससे जो अगली नेक्स्ट वीडियो है वो विंडो इंस्टॉलेशन की आएगी। उसके बाद ऑफिस CC क्लीनर हो गया आपका। जैसे मान लीजिए मैं अभी तक जो वीडियो बनाता था उसमें मैं स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करता था, तो स्क्रीन रिकॉर्डर का भी मैं एक ट्यूटोरियल डालूंगा कि किस तरीके से मैं स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करता हूं। और इससे अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी मैं सारे सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरल जितने भी चीज़ें मैंने अभी तक आपको सिखाई हैं, इसमें जितने भी ट्यूटोरियल डले और जितने भी मैंने सॉफ्टवेयर सिखाए हैं वो सारे सॉफ्टवेयर मैं आपको इंस्टॉल करना प्लस आपको डाउनलोड लिंक हर वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आप अगर किसी सॉफ्टवेयर का ट्यूटोरियल मेरा देखते हैं और आपको प्रैक्टिस के लिए वो सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, लेकिन पहले ये फुल हो जाए तो मैं आपको एक बार दिखा दूंगा कि किस तरीके से ये मतलब काम करेगा। चलिए, तो ये आई थिंक 90% हो चुका है, 10% ही रह गया है। और हाँ, मैं एक चीज़ और भूल गया था मैंने अभी इंस्टाग्राम का और ट्विटर का भी पेज बनाया है अपने मतलब इसी यूट्यूब के चैनल से रिलेटेड। तो अगर मान लीजिए आपको कोई मुझे पर्सनली मैसेज वगैरह भेजना है या मुझसे पर्सनली बात करनी है आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग कांटेक्ट नंबर भी मांगते हैं। कांटेक्ट नंबर मैंने एक बार दिया था पहले, वो फ़ोन जो कांटेक्ट मतलब जो फ़ोन नंबर था वो इस समय बंद हो चुका है। मैंने उसे स्टार्ट ही नहीं कराया एक्चुअली में, क्योंकि मैं कई बार मैं काफ़ी परेशान हो गया था थोड़ा सा, क्योंकि एक्चुअली में क्या था कि बहुत सारे लोगों के कॉल आते थे जिनके मैं कॉल रिसीव कर लेता था तो उनसे तो बात हो जाती थी, लेकिन जिन लोगों के मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता था जॉब टाइमिंग में तो वो भी लोग नाराज़ हो जाते थे। तो जाहिर सी बात है भाई, जैसे आप जैसे एक व्यक्ति है वैसे दूसरा व्यक्ति है, सभी लोग मेरे लिए बराबर हैं। तो इसीलिए एक्चुअली में क्या था, मैंने उस नंबर को दोबारा रिचार्ज ही नहीं कराया, वो बंद हो गया है। और अब जो नंबर है मैं सोचता हूँ कि दे दूँ कभी कभी, लेकिन एक्चुअली में फिर इतने सारे कॉल वगैरह आने लगेंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो बाकी आप मुझसे मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। तो मैसेज के थ्रू अगर आपको पर्सनली बात करना है तो फेसबुक का पेज भी है, आप उस पर मैसेज डाल सकते हैं। ट्विटर का पेज है, उस पर मैसेज डाल सकते हैं। और इंस्टाग्राम का पेज भी है, उस पर भी आप मैसेज डाल सकते हैं। तो तीनों में से आप किसी पे भी मैसेज डालिए, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं चेक करूँगा और मैं आपके जो भी समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा, और जो भी आपके मैसेज होंगे उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अब कितना % रह गया है भाई, टाइम लग रहा है भाई, वीडियोस काफ़ी लंबी हो रही है और आप सोच रहे होंगे कि सर इससे अच्छा तो रोक देते, पॉज कर देते। क्या करें, पूरा ट्यूटोरियल मेरी एक आदत है, मैं वीडियो मेरी लार्ज हो जाए मुझे उससे मतलब नहीं, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि आप सीखने के पर्पज़ से आएँ। अगर आप किसी सेंटर पे एडमिशन लेते हैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वगैरह पे और आपको वो लोग ऐसे ही स्किप करके समझाएंगे तो जाहिर सी बात है आप भी नहीं सीखेंगे और आप कहेंगे कि सर तो बाकी चीज़ें स्किप कर देते हैं। तो इसलिए क्या मेरी एक आदत है, मैं अगर ट्यूटोरियल डालता हूँ तो मेरी ट्यूटोरियल काफ़ी लार्ज हो जाती है। और लार्ज होने का कारण ये है कि मैं कोई चीज़ स्किप नहीं करना चाहता समझाते समय। मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैं यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ सेम एज आपको वैसे का वैसा दिखाई दे और प्लस आप वैसे वैसे ही चलाकर समझ सकें। बाकी जैसे ये कॉपी चल रही है, आप अगर वीडियो स्किप करना चाहें तो आप थोड़ा सा स्किप कर लीजिएगा वीडियो को, तो लास्ट पॉइंट तक, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ लास्ट में हुआ क्या। बाकी अब ये कॉपी चल रहा है, अब देखते हैं कितना टाइम लेगा, क्योंकि एक्चुअली में जो विंडो 8 है इसकी थोड़ी सी मतलब डेटा भी काफ़ी बड़ा है, लार्ज है, इसीलिए इसमें कॉपी होने में टाइम लग रहा है। हम्म। 1
वीडियो भी काफ़ी लार्ज हो गई है। वीडियो में ड्यूरेशन देख रहा हूँ मैं 19 मिनट 45 सेकंड का हो चुका है वीडियो, यानी कि हम 19 मिनट से बात कर रहे हैं। आप स्किप कर सकते हैं वीडियो, ऐसा कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं तो आप ऐसे ही देखते रहेंगे वीडियो जब यूट्यूब पे, तो आप बोर होंगे। बाकी जब मैं विंडो इंस्टॉल करूँगा और उसमें हो सके मैं स्किप कर दूँ, क्योंकि विंडोज़ डालने में काफ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने में टाइम लगता है। तो विंडो डालते समय, विंडोज़ को इंस्टॉल करते समय हो सके तो मैं वीडियो स्किप करूँगा। ओके, सिट। लैपटॉप की भी अभी डिस्प्ले स्लीप मोड में जाने वाली थी। अच्छा, एक चीज़ और है, हाँ मुझे याद आया। जो बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं वो कमेंट करते हैं रिक्वायरमेंट की, जैसे मान लीजिए उन्हें सपोज दैट उन्हें टैली का मतलब टैली के लेजर्स चाहिए। हाँ, टैली के लेजर्स के बहुत सारे मेरे पास मेल आते हैं और कमेंट भी आते हैं। तो टैली, जहाँ पे मैंने टैली के लेजर्स की बात की है ना, उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टैली के लेजर की लिस्ट का लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो भी लोग अगर किसी भी टाइप की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपने कहा सर फोटोशॉप का ट्यूटोरियल डालिए, तो आप नाम के साथ ना अपना एरिया भी लिख दिया करिए। जैसे मान लीजिए महेश, तो महेश इंडिया से, महेश सपोज डैट कानपुर इंडिया से, या मान लीजिए रहीम पाकिस्तान से, कहाँ से, पाकिस्तान में कहाँ से, वो भी आप लिख दिया करिए। तो जब मैं वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी लोगों के नाम लूँगा, क्योंकि जो लोगों की फरमाइश होती है, कई एक दो जो मेरे फ्रेंड्स थे वीवर, तो वो कहने लगे कि सर आप नाम नहीं लेते हैं लास्ट में, तो इसलिए तब से मैंने वीडियोज़ के लास्ट में नाम लेना भी शुरू कर दिया। मेरी लास्ट 2-3 वीडियो में है नाम। अब देखिए यहाँ पे विंडो हो गया पूरा का पूरा क्रिएट, और यहाँ पे मैंने इसे पहले कर दिया क्लोज। स्टार्ट पे नहीं करेंगे, नहीं तो दोबारा पेन ड्राइव फॉर्मेट होकर विंडो इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगी। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद आप यहाँ से भी इसे क्लोज कर दीजिए। मैंने दिस पीसी पे क्लिक करके एंटर करा और देखेंगे आप यहाँ पे पेन ड्राइव बूटेबल बन चुकी है। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ गया ओपन का ऑप्शन, मैं इस पर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए सेटअप आ चुका है और विंडोज़ की पूरी फाइल बन गई है। इस पर मैं जब एंटर प्रेस करता हूँ, अगर ये यस, अब यस पे क्लिक करते हैं, ये देखिए विंडो 8 लिखा हुआ आ गया प्रिपेयरिंग। तो इस तरीके से अब प्रिपेयरिंग हो रहा है 96%। देखते हैं क्या क्या आता है अब इस समय। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। 97, 98 और ये देखिए आ गया ना। तो ये विंडो 8.1 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सेटअप, और यहाँ से इंस्टॉलेशन वैसे फ़िलहाल चालू हो जाएगी, लेकिन मैं अभी इस लैपटॉप में मुझे नहीं डालना, मुझे डालना है डेस्कटॉप में अपने पीसी में, जिससे मैं आपको यहाँ पे देखिए सीरियल की है ना, तो सीरियल जो प्रोडक्ट की है वो प्रोडक्ट की भी मेरे पास है इसकी, और प्रोडक्ट की है ये रहा बैक, सॉरी क्लोज, और विंडोज़ में डबल क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे ये रहा विंडो 8 की प्रोडक्ट की। ये देखिए ये रहा विंडो 8 की प्रोडक्ट की, जिसे हम बाद में यूज करेंगे जब मैं इंस्टॉलेशन बताऊंगा आपको। तो बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा विंडो इंस्टॉलेशन की। ओके बाय बाय।